नमः संस्कृताय दोस्तों, एमएस संस्कृत सरल क्लासेस से मैं साधना आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम लोग फिर से महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य लेके हाजिर हुए हैं। रघुवंशम महाकाव्य के अंतर्गत हम लोग बिंदुवार प्रश्नोत्तरी का अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों तो बिंदुवार प्रश्नोत्तरी में ये हम लोगों का दूसरा भाग है। इसके पहले बिंदुवार प्रश्नोत्तरी के आगे के प्रश्नों को पहले भाग में पहले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। आज ये दूसरा वीडियो है, दूसरा भाग है, जिसे हम लोग यहाँ से देखेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं और पूछे गए हैं, पूछे जाने की इनकी संभावना है। सभी पूरे ग्रंथ का निचोड़ इसमें दिया गया है। तो बिना देरी किए हुए आइए हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यह है कि यहाँ से दिया गया है क्वेश्चन कि अति दूरवर्तनीम सिद्धिम राज्यान विगड़यन आत्मनः। अति दूरवर्तनीम सिद्धिम राजन विगड़यन आत्मनः इति पंक्ति को कौन कहता है? इस पंक्ति को कौन कहता है? तो इस पंक्ति को वशिष्ठ कहते हैं। कौन? वशिष्ठ कहते हैं। किससे कहते हैं? राजा दिलीप से कहते हैं कि जो सिद्धि के लिए दूर तक अनुगमन करना पड़ता है, दूर तक जाना पड़ता है, वह चाहे राजा हो चाहे जो हो, अपने भले के लिए, अपने सिद्धि के लिए दूर तक चलना पड़ता है। उसके बाद अगली पंक्ति है कि महाकाव्य रघुवंश महाकाव्य अजः कस्य पुत्र आसीत्। तो रघुवंश महाकाव्य में अज किसके पुत्र थे? तो अजः कस्य पुत्र, अज के पुत्र कौन थे? तो अज के पुत्र थे रघु। राजा दिलीप के पुत्र अज हुए, अज के पुत्र रघु, और रघु के पुत्र जो है दशरथ हुए, दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हुए। इन सब का हम लोग सामान्य परिचय में इनका अध्ययन कर चुके हैं, देख चुके हैं। तो बस अब हम लोगों को प्रश्नोत्तरी करना है। उसके बाद यहाँ पे है कि गंगा यमुना के संगम का वर्णन प्राप्त होता है। गंगा यमुना के संगम का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है? तो कालिदास कृत रघुवंशम में, रघुवंश महाकाव्य में गंगा यमुना का जो है वर्णन प्राप्त होता है। किरात अर्जुनियम में जो होता है इंद्रकील पर्वत का वर्णन प्राप्त होता है दोस्तों। और जो शिशुपाल वधम है उसमें रैवतक पर्वत का वर्णन प्राप्त होता है। मेघदूतम में तो तमाम नदियों का वर्णन, उसमें भी गंगा यमुना के संगम की बात आई है। लेकिन अगर रघुवंश महाकाव्य दिया रहे तो रघुवंश महाकाव्य होगा, नहीं दिया रहे तो मेघदूतम होगा। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है कि दिलीपस्य वृत्तिम कस्मिन् काव्ये अस्ति। दिलीपस्य वृत्तिम कस्मिन् काव्ये अस्ति, तो यह है कि रघुवंश महाकाव्य, यानी ये कह रहा है ये क्वेश्चन कि दिलीप का वृत्तांत किस काव्य में है? तो रघुवंश महाकाव्य में राजा दिलीप का वर्णन आया है, राजा दिलीप का वृत्तांत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सुतेरिवार्थम स्मृतीन अवगच्छत प्रस्तुत श्लोकांश उद्गृतः। श्रुतेरिवार्थम स्मृतीन अवगच्छत प्रस्तुत श्लोकांश उद्गृतम। यह कहाँ से, यह प्रस्तुत श्लोक कहाँ है? तो यह रघुवंश महाकाव्य में है। किसमें? रघुवंश महाकाव्य में कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? तो महाकवि कालिदास के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है कि प्रजानामेव भित्यर्थम सताभ्यो वलिमगृहीत सहस्रगुणम् उत्तिष्ठ मादत्ते हीरसः रविः। प्रजानामेव भूत्यर्थं स ताभ्यो वलिम् अग्रहीत सहस्रगुणम् उत सृष्टुम आदत्ते हीरसः कवि। यह किस ग्रंथ में मिलता है? यह जो श्लोक है किस ग्रंथ से प्राप्त हुआ है? तो रघुवंश महाकाव्य से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे उसी श्लोक से है कि श्रुतेरिवार्थम स्मृतिन अवगच्छत, इस उक्ति के रचयिता कौन है? अभी तक पूछ रहा था कि श्रुतेरिवार्थम स्मृतिन अवगच्छतः, यह जो है यह पंक्ति कहाँ प्राप्त होती है? तो रघुवंश महाकाव्य में प्राप्त होती है। अब पूछ रहा है कि श्रुतेरिवार्थम स्मृति अवगच्छत, यह पंक्ति किसने कही है? इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो महाकवि कालिदास हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहा गया है
अगला क्वेश्चन है कि संचारणी दीप सिखेव यह उपमा कालिदास के किस काव्य में है। क्या है? संचारणी दीप सिखेव यह उपमा कालिदास के किस काव्य में मिलती है? तो रघुवंश महाकाव्य से यह उपमा कालिदास को दी गई है। दीप शिखा का यहाँ पे कहेगी कि रघुकार कहाँ से दिया गया है? रघुकार उपमा भी यहीं से रघुवंश महाकाव्य से दिया गया है। दीप शिखा उपाधि कालिदास को यहीं से दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे है अगला क्वेश्चन हमारा है जो है अगला क्वेश्चन है कि क्व सूर्यवंशो प्रभवः क्व च अल्प विषया मतिः। इस पंक्ति में उद्घृत है। क्या है? यह पंक्ति रघुवंश महाकाव्य से है। क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्व च अल्प विषया मतिः। यहाँ कहा गया है कि जो कालिदास हैं वह रघुवंश राजाओं का वर्णन करते हुए कहे हैं कि कहाँ सूर्यवंशी राजाओं का यानी सूर्यवंश में उत्पन्न हुए राजाओं का वंश कहाँ और कहाँ मैं जो थोड़े से विषय बुद्धि वाला हूँ उनसे मेरा कोई मेल नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न पादोन उन्मूलः शक्तिः शिवोच्यते मूर्छित मारुतस्य श्लोकांश उद्घृत है। कहा गया है न पादो उन्मूलन शक्तिः रहम शिवोच्यते मूर्छित मारुतम। यह श्लोकांश कहाँ से प्राप्त होता है? तो रघुवंश महाकाव्य से प्राप्त होता है। उसके बाद यहाँ पे है कि प्रांशु लभ्ये फले लोभा बुधबाहु रीव वामनः। यह सूक्ति किस काव्य से है? तो यह सूक्ति भी रघुवंश महाकाव्य से है। कहाँ से है? रघुवंश महाकाव्य से है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन है कि हेमनः संलक्ष्यते हाग्नव विशुद्धि श्यामी का अपिवा। यह सूक्ति किस काव्य से प्राप्त होती है? तो यह भी रघुवंश महाकाव्य से प्राप्त होती है। और यह कथन किसके लिए कहा गया है? कौन? यह जो ऊपर कथन कहा गया है तो सिंह ने दिलीप से कहा है कि हेमना संलक्ष्यते हाग्नव विशुद्धि श्यामी का अपि। जो है तुम जो जिस कार्य में लगे हो अग्नि में अपने आप को जो है विशुद्ध मान रहे हो, झोंक रहे हो। तो यह सिंह ने कहा है, किससे? दिलीप से कहा है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि वागार्थौ विव संपृक्तौ वागार्थ प्रतिपत्तये। वागार्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये श्लोकांश किस काव्य में है? तो यह रघुवंश महाकाव्य का मंगलाचरण है। क्या है? ये मंगलाचरण है किसका? रघुवंश महाकाव्य का। रघुवंश महाकाव्य में जो है स्तुति किसकी गई है? तो शिव और पार्वती की गई है। ठीक। उसके बाद यहाँ है शैशवे अभ्यस्त विद्या नाम यस्तिः। यह किस महाकाव्य में है? तो यह रघुवंशम महाकाव्य में है। किसमें? रघुवंश महाकाव्य में है। उसके बाद जो कहा गया है संचारणी दीप शिखेव रात्रौ इति रघुवंश महाकाव्य कस्मिन् संदर्भे वर्णितम भवति। संचारणी दीप शिखेवते इंदुमती के स्वयंवर के उपलक्ष्य में कहा गया है। जब इंदुमती का स्वयंवर हो रहा था तो जैसे जैसे वरमाला लेके इंदुमती जा रही थी तो ऐसे लग रहा था कि जैसे दीप की जलती हुई लौ की जो परछाई हो वह जा रही हो। तो यह वर्णन महाकवि कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य में इंदुमती के स्वयंवर में किया था और इसी श्लोक से उन्हें जो है दीप शिखा की उपाधि प्राप्त हुई है। किसको? महाकवि कालिदास को दीप शिखा की उपाधि प्राप्त हुई है। तो ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। अगले भाग में हम लोग जो है यहाँ तक का अध्ययन करेंगे। तो आज बस यहीं तक। नमः संस्कृताय। धन्यवाद दोस्तों। और वीडियो कैसे लगा आप लोगों को? अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। और जो हमारे नए साथी हों उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जो चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें ज़रूर दें दोस्तों, ताकि इसमें क्या कमियां हैं क्या खूबियां हैं उसे ज़रूर बताएं। अगर आप लोग इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। तो अपने सुझाव हमें ज़रूर दें। इसी वाणी के साथ नमः संस्कृताय। धन्यवाद दोस्तों।